विजयलाल जी मावस्कर, आपका भी अभिनंदन है। अप्पा जी पाटिल, कहाँ है अप्पा जी? वाह, अप्पा जी ने बिल्कुल ठोक के बंदूक की ठक 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 गोली की तरह भाषण दिया, क्या आनंद आया, वाह। नामदेव येवले जी, कहाँ है नामदेव जी? जोरदार अभिनंदन करो अपने को। सारे काले बाल में एक ही सफेद वाले बैठे वरिष्ठ नेता। क्षमाबाई, क्षमाताई, क्षमाताई का प्रणाम। दुर्गाताई, दुर्गाताई आपको भी प्रणाम। सारिकाताई, वाह। और लीलाताई, वाह। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन जी यहाँ बैठी है। हमारे मध्य प्रदेश के कालू सिंह ठाकुर जी, जोरदार ताली बजाओ कालू भैया के लिए। 2 महीने से आपके बीच अनथक रूप से सेवा कर रहे हैं और विधायक होने के नाते भी एक उनके पास जवाबदारी है अपने धार जिले के अंदर एक विधानसभा की, लेकिन महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तरह ये लाडली बहना का लाभ मिलना चाहिए, इस अभियान को चला रहा। जोरदार अभिनंदन करो। राजा ठाकुर, अज्जू ठाकुर, जोरदार। पूरे मंच का नाम तो बहुत सारे लिख दिया, आपको सबको प्रणाम करता हूं। मान लीजिए भैया सभी यहां से बात, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए, कोई बचेगा नहीं। यहां मेलघाट अमरावती की सभा में आपने कहा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो हमारा तो मध्य प्रदेश हो महाराष्ट्र हो, ये 2 सगे भाई की तरह मुझे इस बात का आनंद है जब भी देखता हूं। महाराज शिवाजी, अंबेडकर साहब, सबके माध्यम से इस मध्य प्रदेश के अंदर, और अंबेडकर जी से तो डबल रिश्ता हमारा, वो हमारा जन्म स्थान महू के पास है, आपके इस धार जिले से लगे हुए बेल्ट में, और आपने महाराष्ट्र में आगे बढ़ करके दीक्षा ली, कई सारे आंदोलन किए पूरे समाज को जागृत करने का। अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की, संविधान से पीछे जाकर के देखो, लगातार इस कमजोर वर्ग के लिए सच्चे अर्थों में लड़ाई लड़ी, और जब इस लड़ाई को और पीछे ले जाते तो पीछे जाके कहां टिकेगी? ये पीछे जाके टिकेगी भगवान गोपाल कृष्ण, भगवान राम के पास जाकर। समाज के वनवासी, आदिवासी, गरीब लोगों के बीच भगवान ने अयोध्या त्याग दी, प्रभु राम ने, लेकिन उनको स्थान कहीं मिला, तो हमारे इस समाज के बीच से लगा करके मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम में 11 साल उनने गुजारे, ये हमारा सौभाग्य। अच्छे अच्छे धनवान, पैसे वाले, महत्व वाले लोग, बड़े बड़े ओहदे वाले, वो सब अपनी जगह रह गए, लेकिन भगवान राम ने भी क्या निभाया। आनंद आता हमको जब रावण जैसे महाशक्तिशाली सत्ताधीश को भी मारने गए, तो ये जो प्रेम इधर से पाया था, आदिवासी, वनवासी, अरे इनको तो छोड़ो, जंगल के जानवरों को भी लेकर के चल पड़े प्रभु राम आनंद के साथ, और वो रिकॉर्ड बनाया है कि 17 लाख साल हो गए, लेकिन दशहरा आए और कोई मरे नहीं मरे, रावण जरूर मरेगा पक्के हुए, सबको मालूम है। मार मार के रावण कितनी बार मरा होगा कोई जाने, लेकिन हमारा ये पुरुषार्थ पराक्रम का त्योहार, दशहरा आते ही बच्चे, बूढ़े, जवान सब आनंद में डूबते हैं, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। और वो नहीं, उसके बाद भगवान राम कृष्ण रूप में आए, और कृष्ण रूप में आकर के भी कंस ने तो सब प्रयास कर लिए कि भगवान का जन्म ही नहीं हो। कितना अत्याचार किया, क्या क्या नहीं किया उसने। माता पिता को जेल में डाल दिया, बच्चा पैदा हो तो 8वां नंबर था बात। कोई बच्चे को भी मालूम है कि 1, 2, 3, 4, 7, 8 किसको कहते हैं। और एक बच्चे के जन्म होने में 9 महीने का समय, बीच में सब मिला के 20 साल का गेप देता, लेकिन कितना गंदा आदमी था। उसने तो जो बच्चा पैदा हुआ उसको काल के समान मौत दिखती थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, भगवान ने भी पैदा होने के बाद एक एक बात से हिसाब चुकता किया है। यह है हमारे युद्धनंदन गोपाल कृष्ण भगवान की
होते हुए सबको साथ लेकर के कितने प्रकार की लीलाएं उनने की है। आनंद आता याद करके ही। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र से कोई लड़ेगा? कहां इंद्र स्वर्ग में, लेकिन सब साथ होते हैं। तो भगवान का भरोसा इस साथ पे था, विश्वास में। इंद्र से टकरा गए और इंद्र को भी पानी पिलाया। ये है गोपाल कृष्ण, और गोवर्धन पर्वत उठा के आनंद उठाया। इसीलिए हमारी गोवर्धन पूजा, दिवाली तो सच्चे अर्थों में पैसे वालों की मनती होगी अमावस के दिन, ये तो पूरी दिवाली मनती है अपने गोधन के साथ गोवर्धन पूजा कर करके। ये आनंद में पूरा देश डूबता। और इसकी जब मैं वर्णन करता हूं, आपके बीच बात कर रहा हूं कि ये हमने धर्म के मार्ग पर हमारे सनातन संस्कृति की बात करके विषय निकालते हैं, तो जैसे ही बात निकालते कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौटने लग जाते हैं। वो कहते हैं धर्म की बात क्यों करते हो, धर्म की बात क्यों करते हो? अब आप बताओ, अपन धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करें? तुम तो कभी करते नहीं हो, तुम्हारा तो विश्वास ही नहीं है। आप बताओ, इतने लोग बैठे हो, आज जनवरी से लेके आज तक भगवान राम का मंदिर का गर्भगृह में प्रवेश हुआ, पूरा देश आनंद में झूमा, पूरी दुनिया में दिवाली मन गई, सब आनंद और मस्ती में छाए 500 साल के संघर्ष के बाद। लेकिन सब वहां थे, उस आनंद में नहीं थे तो ये कांग्रेसी नहीं थे। इनके घर के अंदर ये अपने आप को छिपा के बैठे थे, कबर बिज्जू बना करके कबर के अंदर जाके बैठे थे। आप बताओ, भगवान राम ने क्या बिगाड़ा? लेकिन इनको राम पसंद नहीं है। इनको राम पसंद नहीं तो राम नाम सत्य करो इनका। हम क्या करें? भगवान राम का मंदिर तो बन ही गया है, वहां आनंद आ गया है। आपके चाहने न चाहने से धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का, जिनने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और वहां मंदिर बना के आनंद छाया। जब बोलना है, बहन बोल रही तो ऐसी आवाज लगाओ कि ये ऐसा लगे कि हाँ, ये जन समुदाय के बीच मनुष्यों का समुद्र आया हुआ है। जय जय श्री राम। तो ये चुनाव इस बात का है, इस चुनाव के माध्यम से हमारी संस्कृति भी बचाना पड़ेगी, हमारी समस्या भी हल होगी। हमारी बहनों के लिए आप बताओ, कोई सोच सकता था? बहन बेटी के हाथ में पैसा गया। हमारी योजना जब चालू हुई, कांग्रेसी पहले दिन से कह रहे थे अभी देंगे, फिर देंगे ही नहीं, देंगे तो पैसे कहां से लाएंगे, सरकार चलाएंगे तो विकास का क्या होगा? अरे भूखे नंगे की तरह क्यों बात करते हो भाई? तुम तो सबका खा गए, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। इनके पेट नहीं भरा, 5-5 पीढ़ी हो गई, लेकिन आज भी भूखे के भूखे। और हम जब बहन बेटी को देने गए तो इनकी आंख में आता है जैसे मिर्ची डाल दी हो इनकी आंख में। अरे सुन लो कान खोल के कांग्रेसियों, एक एक बहन को पैसा देंगे और आप तो और भाग्यशाली हो। हमने 1000 रुपए से शुरू करा, अभी 1250 तक बढ़ा है। आप तो पहले से ही 1500 लेने लगी। जोरदार ताली बजाओ अपनी बहनों की। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र ऐसे ही नहीं कहते, जो करता है ठोक के करता है और थोड़ा अच्छा ही करता है। और अभी बताओ 2100 देने वाले हैं। तुम जल्दी जल्दी करोगे तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा, चिंता मत करो, हम भी बढ़ाएंगे। आपकी हवा हमारे तक भी आती है, इधर की हवा उधर, उधर की हवा इधर, तो ये होना ही चाहिए। गलत क्या है? अरे माता बहनों के हाथ में पैसा जब कभी भी जाए, वो एक एक रुपये का सही और सदुपयोग करना जानती। नारी सशक्तिकरण की दिशा में परिवार के बाल बच्चों के लिए माता बहनों से बढ़कर हमारी संस्कृति किसको याद करेगी? हम तो इतने इस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। 200 से ज्यादा देश है दुनिया में। कोई अमेरिका माता बोलता है कि इंग्लैंड माता बोलता है? एकमात्र देश भारत है जो बोलता है भारत माता की।
तो हम तो अपनी वसुधा को, इस पृथ्वी को भी माता मानते हैं, हमारी इस देश को भी माता मानते हैं, और तो भगवान को भी उनकी जय बोलने के पहले सीताराम का आगे नाम लगाते ही ऐसा आनंद आता कि पूछो मत। हमारी माता बहनों ने हमारे परिवार परंपरा को, कुटुंब परंपरा को जो सम्मान दिया है, ये कांग्रेसी कभी नहीं समझ पाएंगे। इनको बांग्लादेशी घुसपैठिए चाहिए, इस देश में कम पड़ रहे हैं, वहां से लाके ढूंढ रहे हैं, और वो आकर के क्या कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच, हमारे ओबीसी भाई बहनों के बीच उनकी बेटियों से, उनकी बहन बेटी को छेड़ते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, लव जिहाद करते हैं, और उनसे शादी करके उनका दूसरा षड्यंत्र चालू होता, हमारे देवस्थान खतरे में पड़ते। ये संकट पैदा करने का काम किसी के है तो कांग्रेस और इनके साथ वालों के साथ। हमारे भोले भाले लोगों ने क्या बिगाड़ा? हम तो कहीं किसी का आक्रमण करने गए नहीं, हमने तो कभी किसी को प्रश्न उठाया नहीं। ये सारे पाप करने के लिए कंस का काल भी कम पड़ जाए, ये कांग्रेस उसकी भी बाप है, उससे आगे जाने वाली। हम सबको याद रखना है। और इस चुनाव की बेला में जब मैं बात कर रहा हूं तो कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। एक बार जो जयकारा उनका भी लगाओ, बोले भगवान बिरसा मुंडा की। मनुष्य से आदिवासी भाई बहन के बीच में से सामान्य व्यक्ति संघर्ष करते करते जो जीते जी भगवान के रूप में पुजाते हैं, हम उस वंश के लोग हैं, उनको मानते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कल उनकी जयंती है। और उसके बाद लगातार इस विदर्भ में जब बात करते हैं तो हमारा और संबंध मध्य प्रदेश वालों का आपसे अच्छा हो जाता है, और भगवान कृष्ण का भी संबंध हो जाता है। भगवान पैदा हुए मथुरा में, द्वारकाधीश हुए द्वारका में, उज्जैन में पड़े, वो ससुराल आपके यहाँ भी है, रुक्मणी देवी से आपने विदर्भ महाराज, तो आपके तो दामाद हुए है ना। और महाराज विदर्भ, महाराजा विदर्भ यादव समाज यदुवंशी में से आते, ये पूरा क्षेत्र उनका माना जाता है। और एक बात सुन लो, गोपाल तो सभी है, जिनके घर पे गाय वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसका आनंद हम सबको आता है। इसलिए महाराष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी गाय माता को राजमाता बनाया तो पूरा महाराष्ट्र आनंद से डूब गया। तकलीफ हुई किसी को तो ये सारे अगाड़ी पिछाड़ी जो मर्जी आए, भगाड़ी पगाड़ी जो बोलो बोलो, एक ही लाइन के हैं। इनको पता नहीं क्या हो गया। अरे क्या बकरी माता करे भाई? अरे गाय माता नहीं होगी तो क्या होगी? किसको करेंगे? तुमको पसंद है बकरा बकरी तो तुम उनको माता पिता मान लो, हम तो नहीं मानने वाले। बोले मानने वाले क्या? तो गाय माता है तो है। इस सृष्टि की पालन करने में दो माताओं का मानवता को पूरा लेके चलने का रोल है। एक माता जो हमारी जननी है, जो हमको जन्म देती है, लेकिन इस चराचर जगत में एक ही गाय माता है जो अपने बच्चे को भी पालती है और हमको भी पालती है। ये हमारी संस्कृति है, हम इसकी जय जयकार करते हैं। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता की जय उनके नाम पे बोलते हैं, उनकी चिंता करते हैं। मैं आज के अवसर पर लंबा भाषण नहीं देते हुए, आज जो मैं इनका घोषणा पत्र देख रहा था, मुझे ज्ञापन दिया गया था राठिया समाज के प्रमाण पत्र बनाने के लिए। मैं आश्वस्त करता हूं किसी भी हालत में आपके इस समाज के लिए आप पूरी मदद करूंगा ताकि आपके प्रमाण पत्र बने, और उनके नहीं, जो जो बच्चे उनके भी बनेंगे, सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र मिलेंगे। और बताओ किसान कौन कौन है? आज जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, खेती करने वाले, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए सीमा पे जवान, उनकी भी चिंता मोदी जी कर रहे हैं, और खेत में किसान आपकी भी चिंता कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं। अभी ये मिलते मिलते अगली बार से 15,000 हो जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ सरकार बनने के बाद। वृद्धावस्था पेंशन ये महाराष्ट्र के अंदर जो दिए, पहले 1500 दे रहे थे, अब 2100 रुपए दिए जाएंगे इस घोषणा पत्र के हिसाब से। महाराष्ट्र में 10 लाख छात्रों को परिवार में वित्तीय बोझ कम करने के लिए
10,000 मासिक मानदेय देंगे। जोरदार ताली बजाओ युवाओं के लिए। ये है भाजपा का घोषणा पत्र महाराष्ट्र का। 10,000 रुपया मासिक किसको कहते हैं भाई? 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आंगनबाड़ी, आशा सेवक, इन सभी के लिए भी 15,000 रुपया का मानदेय और बीमा कवरेज अलग से देंगे। ये है भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार। मैं बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, बहुत सारी झंझटें आपके सामने। और ये हमारी दीदियों के बारे में तो बोल ही दिया मैंने। इतनी सारी घोषणाएं कराई, चारों तरफ से ऐसा लग रहा है चारों उंगली घी में और सिर। बताओ क्या क्या चाहिए आपको? भगवान के ऊपर से देख रहा हूं, काश महाराष्ट्र में मैं भी सोचता हूं कि उधर छोड़ू, इधर ही आ जाऊं। और कर्ज माफी अलग। जोरदार ताली बजा। क्या क्या लाओगे भाई? सब कुछ छुड़ के दे दिया, कुछ बचा ही नहीं। हेलीपैड भी, बिजली भी, किसानों को बिजली भी माफ। अरे जरा ठहरो, जरा जल्दी मत करो यार, मेरे को भरोसा करने दो। कान वान पे जरा क्या क्या दे रहे हो बताओ? जोरदार ताली बजाओ। इसी सरकार में लाओ तो किसकी लाओगे? ये देवता, देव मार्ग मानने वाली पार्टी। देवता किसको कहते हैं? जो देने में भरोसा करता है। यह है सनातन संस्कृति को मानने वाले। और एक तरफ देवता और देव मार्ग वाले, और एक बार लेवता। ये तो लेते ही रहते, खाते ही रहते, पेट ही नहीं भराता है इनका, सुबह से शाम तक, इधर से उधर तक। और उसके बाद भी भूखे के भूखे, पता नहीं क्या करते, कहां जाते। ऐसे भूखे नंगों के बीच ये महाराष्ट्र फंसा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जब देश आगे बढ़ रहा है दुनिया के सामने डंके की चोट, तो भारत के साथ, मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। और महाराष्ट्र तो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। और राजधानी होने के नाते से हम सब शिवाजी को याद करें। कृष्ण की घर घर जय जयकार होती है, तो कोई कैसे बचा सकता है? इस बार भी डंके की चोट होगी। केवल राम जी, आपका तो नाम ही कितना बढ़िया है, ये आनंद आ गया। जीतने वाले केवल ये रहेंगे। और राम पीछे लगा है, राम का आशीर्वाद तेरी ले लिया। जोरदार ताली बजाओ। अपने स्थान पे खड़ा हो जाओ सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। एक एक वोट जब तक नहीं मिल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। सारी बहनें बच्चियां बहुत अच्छा डांस कर रही थी, झूम झूम के इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। पूरा आनंद आ गया। हमारे सारे क्या भाई बहन आनंद लेते डुबा रहे। ऐसा लग रहा था कि आज ही दिवाली होली साथ में हो गई, इतना आनंद आ गया। मेरी अपनी ओर से आप सबसे आह्वान है, 20 तारीख के दिन सूर्य की पहली किरण के साथ हर एक व्यक्ति को जाना है और कमल के फूल का बटन दबाना है। बोलो सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर से तानो, और तानने के बाद आपकी समस्या भाजपा पे छोड़ दो। मैं भी आपका वकील बन के मदद करूंगा और भारी संख्या में वोट देकर के केवल राम जी को जिताओगे। बोलो सब तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपने, डॉक्टर मोहन जी यादव ने आज हमको जो संबोधित किया है, बहुत प्रफुल्लित किया है। मैं बहुत बहुत उनका आभार मानता हूं और आभार प्रदर्शन के लिए आलोक को आमंत्रित करता हूं। श्री कृष्ण की ससुराल भी है ये। रुक्मणी देवी जी हमारी अपनी बेटी, हमारी बहन, भगवान कृष्ण का जिनसे विवाह हुआ, और वो वीरांगना जिसने अपने भाव से, स्वभाव से और बुद्धिमत्ता से महाभारत के युद्ध की दिशा तय करने का काम अगर किसी ने किया तो रुक्मणी देवी ने किया था। हमें इस बात का गर्व है। ये विदर्भ की और ये महाराष्ट्र की विशेषता है। परमात्मा की दया से जन्म तो एक ही बार मिलता है, लेकिन अपने जन्म को सिद्ध करना, सफल करना,
ये अगर रिकॉर्ड या इतिहास मिलता है, ये केवल सनातन धर्म में मिलता है। हमें इस बात का गर्व है। ऐसा ही नहीं भगवान राम और भगवान कृष्ण की जय बोलते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण दुनिया के किसी देश में चले जाओ और उस देश में जाकर के विदेश वाले आपसे परिचय पूछे और हम इतना कह दें कि हम राम और कृष्ण की धरती से आते हैं, वो अपने आप कहेगा ये हिंदुस्तान से आते हैं, उनको कोई बताने की जरूरत नहीं। कितना दुर्भाग्य की बात है। मित्रों, आप बताओ, आजादी के बाद, आजादी के पहले हम गुलाम थे, हमारे भगवान के मंदिर तोड़े गए। 500 साल पहले आतताइयों ने भगवान राम, भगवान कृष्ण जब जब जिनकी जरूरत लगी उनने अपने ढंग से शासन चलाते हुए हमारी भावनाओं पे कुठाराघात किया। लेकिन आजादी के बाद तो इस हालात से बदल सकते थे, लेकिन आजादी के बाद भी कांग्रेस और उनके साथ के चट्टे बट्टे लोगों ने हमारे देवस्थानों के ऊपर अपने भाव, स्वभाव और अपना विरुद्धार्थी भाव के कारण से हमारी संस्कृति की इज्जत नहीं की। वर्षों तक कोर्ट कचहरी करते रहिए। कांग्रेस के और इनके साथ वाले लोग कोर्ट में शपथ पत्र देते रहे। आप बताओ, भगवान राम, बताइए भगवान राम कहां पैदा हुए भाई साहब? आप बताओ कहां पैदा हुए? बहनें बताएगी कहां पैदा हुए? आप जरा जोर से बताओ कहां पैदा हुए? आपको मालूम, इनको मालूम, उनको मालूम, सबको मालूम कि अयोध्या में पैदा हुए। नहीं मालूम तो कांग्रेस और उनके साथ वालों को नहीं मालूम कि भगवान राम कहां पैदा हुए। अरे डूब मरना चाहिए। भगवान राम और कृष्ण की धरती पर आपने वर्षों तक प्रमाण छिपा करके झूठ बात कहते रहे। कहां के राम, किसके राम, कहां देखा, कोई प्रमाण नहीं। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन करो न्यायपालिका का, जिनके कारण से आज अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान रघुनंदन आज मुस्कुरा रहे हैं। हमें आनंद आ रहा है, पूरा देश झूम रहा है। जनवरी से लगा करके ये 11वां महीना चल रहा है, नवंबर का। पूरा देश का बच्चा बच्चा और पूरी दुनिया के हमारे सनातन संस्कृति के लोग आनंद में डूबे। लेकिन मातम कौन मना रहे हैं? आज भी ये कांग्रेसी लोग मातम मना रहे हैं। आज भी ये उस बात को रो रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही कह दिया। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो धूमधाम से भगवान गर्भगृह में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उस गर्भगृह के अंदर भगवान के अपने उस राज्याभिषेक के समान अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश में जब गए तो ये अप्पू पप्पू वैसे ही दिमाग कितना है मालूम नहीं है क्या हाल है इनके। लेकिन ये कहते कि वहां नाच गाना हुआ था। मित्रों, ये अपने धर्म का अपमान है, भगवान श्री राम का अपमान है। ये चुनाव हमारे और आपके सबके स्वाभिमान का चुनाव है। सनातन धर्म को सामने रखते हुए एक एक व्यक्ति जाना और 20 तारीख के लिए एक बार नहीं 2 बार बटन दबाना कमल के फूल का, ताकि इनसे हिसाब चुकता हो सके। भगवान राम का अपमान करोगे इस देश के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट से निपट गया, सब दूर से फैसला हो गया। और हमको तो डबल इसलिए बोला मैंने कि अभी तो अयोध्या में राम मुस्कुराए हैं, मथुरा वाले बाकी है। बाकी है कि नहीं बाकी है? तो महाकाल चाहेगा तो बहुत जल्दी गोपाल कृष्ण भगवान की, उनकी भी गगनभेदी जय जयकार होगा। हमारे लिए इस देश के अंदर हमारे अपने आराध्य अगर उनकी जयकारा भी बोलो तो इनको लगता है कि जैसे कोई इनको गर्म पानी डाल दिया हो, उखलता तेल डाल दिया हो। ये क्यों जलते आज तक समझ में नहीं आया। क्यों इनको ऐसा लगता है? जब हम ये बात कहते तो कि धर्म की बात करते हो। अरे भगवान राम और कृष्ण के जीवन से हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती आई है। कई कई पीढ़ियां निकल गई हमारी अपनी सनातन संस्कृति के लिए।
अब हम धर्म की बात नहीं करें तो क्या अधर्म की बात करेंगे? आप तो धर्म जानते नहीं हो, आपके मन में तो केवल वोट वोट वोट, और वोट में भी किनके, यहां के कम पड़े तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के तक दिमाग लगाते हो। इस देश के गद्दारों के साथ देखो कहां तक तार जुड़े हुए हैं, जो अपने देवस्थान की तरफ उंगली उठाते हैं। अब आप बताओ, अपने इस मध्य प्रदेश के समान महाराष्ट्र तो वो हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र है जिसने 300 साल पहले भी महाराज शिवाजी के नेतृत्व में हिंदवी राज्य के अपने स्वराज्य के लिए भगवा पताका लहराते हुए पूरे देश के अंदर आनंद की वर्षा की है। और आज बाबा महाकाल की जयकारा अगर हम लगाते हैं तो हमें इस बात का गर्व है, वहां सिंधिया महाराज ने महाकाल सहित सारे मंदिर बनवाए। इसकी जड़ में अगर कोई है तो महाराष्ट्र है और महाराज शिवाजी का विचार है। जोरदार आनंद के साथ नारा लगाओ, जय जय श्री महाकाल। और केवल उज्जैन क्या, अहिल्या माता का 300वां वर्ष चल रहा है। अहिल्या माता ने इसी महाराष्ट्र की बेटी इंदौर में ब्याही और इंदौर की महारानी बनकर के हमारे सभी देवस्थान, वर्तमान में विश्वनाथ बाबा भी अगर धाम पे मुस्कुरा रहे हैं तो वो मंदिर अहिल्या माता का बनाया हुआ है। बोला अहिल्या महारानी की। उस महारानी को देखो, उस काल में दिल्ली में सल्तनत मुगल की थी, लेकिन केवल बनारस नहीं, सोमनाथ, रामेश्वरम, कौन कौन से मंदिर गिनाऊं, हर देवस्थान पर और हर जगह अन्न क्षेत्र, नदी के किनारे घाट, भिक्षुकों की रहने की व्यवस्था, जो जो कर सकते थे वो सब किया। और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने छोटे से राज्य से बढ़कर महाराष्ट्र की बेटी ने जब आनंद छाया, तो आप तो आजादी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय, जोरदार ताली बजाओ। अगर आनंद नहीं आएगा तो कब आएगा? काय का आगाड़ी ने काय का पिछाड़ी, सब कबाड़ी कबाड़ी है कि नहीं? कबाड़ी मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता है। कहां की ईट, कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, कहां से इकट्ठे होकर आ गए। कोई सिर पैर ही नहीं मिल रहा इनका। मिल रहा कोई सिर पैर? आप बताओगे क्या? अरे कैसे लज्जित कर रहे हैं, कहां से कौन कौन से विचार ला रहे हैं। ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। जब सरकार थी सब खा गए, कुछ नहीं छोड़ा। आज महाराष्ट्र के अंदर पहली बार बहन बेटियों के लिए, पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, दूसरी दिवाली के समय भाई दूज होती थी। अब तो हर महीने लाड़की बहनाओं को 1500 रुपए की राखी बांधने का हमारा जो प्रणाम मिलता है, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी बहन बेटी के हाथ में अगर पैसे आए तो गलत क्या है? गलत कुछ गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेसियों को जैसे ही योजना दिखती है उनकी छाती में आग लग जाती। उनको ऐसा लगता शरीर पे सांप लौट रहा है, नींद नहीं आती है। काकी लाड़की, काय की लाड़की, अरे तुमने तो कभी दिया नहीं है, तुम तो बहन बेटी समझते नहीं हो। जितने अत्याचार बहन बेटियों पे कांग्रेस के शासनकाल में हुए, उतने शासनकाल में कभी किसी की गिनती नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है, बहनों में मध्य प्रदेश से आता हूं, अभी तो हमने वहां 1000 से शुरू करी, हमारे लिए भी केरल लग गए। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, झूठी बात कर दी कि भैया इनने चुनाव में सरकार बना ली और सरकार बनाने के बाद योजना बंद कर दी। अरे आंखें वो तो खोल के देखो, पहले 1000 देते थे, अब 1250 देते, लगातार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं और देते रहेंगे। और महाराष्ट्र वाले तो जोरदार ताली बजाओ अपने एनडीए वालों के लिए। हम तो बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हम तो 1250 बैठ के थे, आपने 1500 ले लिए। जोरदार ताली बजाओ। ये महाराष्ट्र में ये है भाजपा, ये है भाजपा की ताकत। और अभी तो आने दो 23 तारीख के रिजल्ट। अगले ही महीने दिसंबर से सरकार बनते ही 2100 रुपया शुरू होगा बहनों के लिए। ये रोते रहेंगे, रोने दो इनको, रोने वाले रोते रहेंगे।
अरे बहन बेटी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? उनका हक है बहन बेटियों के हाथ में। ये हमारे अपने परिवार है, ये भारत की विशेषता है, सनातन धर्म की व्यवस्था है कि यहाँ बहन बेटी अपने घर के अंदर, पुरुष तो एक बार 1 रुपया कहीं आएगा तो अठन्नी कहीं बिगाड़ देगा, बहनें तो 1 पैसा नहीं बिगाड़ती है, अपनी जान की बाजी लगा करके जो मिलता पूरा परिवार में लगा देती है। ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए इस देश की संस्कृति माता बहनों के नाम से जानी जाती, इसलिए हम सब बोलते हैं भारत माता की। और हम केवल भारत नहीं, ये सौर मंडल में होंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, लेकिन वसुंधरा को तो माता ही मानते हैं, पृथ्वी माता की। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारे तो देवी देवता भी नाम के आगे सीताराम, राधे श्याम, ये हमारी संस्कृति है, इसका आनंद है। और अब जब ये सनातन संस्कृति वाले शासन चला रहा है तो एक एक व्यक्ति के जिंदगी बदलने के लिए, आप में से कौन कौन खेती करता है, हाथ खड़े करके बताओ जिनकी खेती है। आप अपने में से भी कर सकते हो। आप बताओ, किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए कि नहीं दी? जोरदार ताली बजाओ। ये सम्मान है, पैसा नहीं है। एक तरफ सीमा पे जवान और एक तरफ खेत में काम करता किसान, दोनों को सम्मान देने का काम किसी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व। किसानों के सच्चे हितैषी और युवाओं के लिए तो कहना ही क्या है। आज देश के अंदर इकोनॉमी जिस प्रकार से बढ़ रही है, हमारे देश के अंदर 14 के पहले हम 11वें नंबर पे थे देश दुनिया में, 11वें नंबर पे। और वो मोदी बाबा 10 साल सरकार चला गए, वित्त मंत्री, गवर्नर, प्रधानमंत्री, सारी पता नहीं कहां की डिग्री थी, लेकिन सारी डिग्री के बाद भी उनके ही पूर्वज पुराने पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, बीच में सब खा जाते हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री बन के अगर ऐसे रोते हो तो इस्तीफा देके बाहर आ जाओ। अगर आपके बस में नहीं है ये व्यवस्था तो आपको ये रोने की जरूरत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अगर वहां से 6000 बेचते 1 रुपया भी कम आता क्या आपके खाते में? ये है जैसी नियत वैसी बरकत। जोरदार ताली बजाओ। ये बीच के सारे दलाल खत्म कर दिए। ये सारे दलालों की फौज किसी ने खड़ी कर रखी थी तो कांग्रेस वालों ने खड़ी कर रखी थी। ये सारे दलालों का अंत अगर किसी ने किया है तो भगवान कृष्ण की तरह कंस का अंत भगवान कृष्ण ने किया है, और कांग्रेस का अंत हमारे सारे यहां के लोग करेंगे, ये पक्का है। क्योंकि इनकी जो लाइन है वो उनकी एक ही लाइन है। ये सिवाय अपने स्वार्थ के लिए, अपने खानदान के लिए, इनके लिए फैमिली फर्स्ट है। केवल परिवार के लोग चाहिए, बाहर का कोई नहीं चाहिए। मुझे इस बात की खुशी भी है, ये है हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास। मेरे जैसे किसान परिवार के व्यक्ति को, जिसके परिवार में कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं, लेकिन उठा करके घर से मुख्यमंत्री बनाया है, ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आज कई सारी बातें कर सकता था, लेकिन समय की कमी है। ये चिट्ठी पे चिट्ठी आ रही है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, थोड़ा कष्ट उधर का भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़े नहीं उड़े, ये हमारा कमल का फूल तो खिलेगा। बोलो तैयार है कि नहीं अपन सब? तो हमारे बीच में आज कमल के फूल के लिए ये प्रवीण जी, जोरदार ताली बजाओ प्रवीण जी के लिए। ये क्षेत्र के विकास के लिए हम और आप सब मिलकर संकल्प करेंगे। अब आप बताओ, यहाँ कितना अच्छा काम किया हमने, मध्य प्रदेश में भी किया। गाय को राजमाता दी, हमने गोवर्धन पूजा की। गाय माता को अगर हम देवी देवता की तरह 33 करोड़ देवी देवता का वास मानते, आप बताओ गाय को गाय माता नहीं माने तो क्या बकरी को मानेंगे? बकरे को मानेंगे? किसको मानेंगे? अरे गावो विश्वस्य मातरः, ये वेद वाक्य है। दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने बच्चे को भी पालता और समूची मानव जाति को पालता, ये गाय माता की विशेषता है। हमारी माता हमारा जन्म देती है,
लेकिन गाय माता अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है और हम सब का भी ध्यान रखती है। वो तो सारे देवी देवताओं से ऊपर है। अगर उनको राजमाता का दर्जा दिया है तो महाराष्ट्र ने दिया, आपके अपने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। जोरदार ताली बजा के एहसास करें। ऐसे एक नहीं कई बातें बता सकता हूं, लेकिन वर्तमान के समय में दुनिया में भारत का नाम है और भारत के सभी राज्यों में महाराष्ट्र का नाम है। और महाराष्ट्र में अगर भाजपा की सरकार है तो यहां सुशासन की सरकार बनेगी, फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। बोलो सब सहमत है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। एक एक वोट जब तक भाजपा को नहीं मिल जाए तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो जो मेरी बात से सहमत हो। पूरे घोषणा पत्र को लागू करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ डबल इंजन की सरकार को चलाने के लिए महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनना चाहिए। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन जी यादव। इनका अतिशय